नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है गवर्नमेंट अपडेट के आज के वीडियो में। आज का टॉपिक जो हम कवर करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेट्रोल पंप कैसे खोले। आपको बता दें, आपको ये वीडियो इसलिए देखना चाहिए क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि अगर आपके एरिया में पेट्रोल पंप का एडवर्टीजमेंट आता है तो कैसे अप्लाई करें। आप रेडी रहिए, क्योंकि अगर आपने अप्लाई कर दिया और आपको पेट्रोल पंप का लाइसेंस मिल जाता है तो इससे अच्छा बिजनेस कुछ हो ही नहीं सकता। मैंने बहुत सारे वीडियोज देखे, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े और कुछ पेट्रोल पंप के मालिकों से भी बात किया, तब जाके इस वीडियो को कंक्लूड कर रहा हूं कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है एक पेट्रोल पंप खोलने के लिए। कई वीडियोस फालतू भी थी यूट्यूब पे, जिनके हिसाब से इंडियन ऑयल ने तो पेट्रोल पंप हाथ में रखा हुआ है, आप जाओगे आपके हाथ में पेट्रोल पंप दे देगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें, हम गवर्नमेंट रिलेटेड स्कीम्स और अपडेट इसी चैनल पे करते रहते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप देखते हैं कि क्या क्या चैप्टर्स हमने कवर किए हैं इस वीडियो में। इस पूरे वीडियो को हमने कुछ चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया है। आपको बता दें, ये सारे चैप्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए कि पेट्रोल पंप खोलना कैसे है। सबसे पहले चैप्टर में हमने डिस्कस किया है कि पेट्रोल पंप का फ्यूचर क्या है, कैसे पेट्रोल पंप चलने वाला है। अगला चैप्टर हमने डिस्कस किया है कौन खोल सकता है पेट्रोल पंप। उसके बाद हमने डिस्कस किया है पेट्रोल पंप खोलने के लिए कितना प्रॉफिट होगा, क्या प्रॉफिट है पेट्रोल पंप खोलने में, मंथली आप कितना कमा सकते हो पेट्रोल पंप से। उसके बाद डिस्कस किया है कैसे अलॉट होता है पेट्रोल पंप, क्या सिस्टम है पेट्रोल पंप अलॉटमेंट का। उसके बाद हमने डिस्कस किया है कितना पैसा आपको निवेश करना होगा, कहां से पैसा आएगा, बैंक लोन कैसे देगी आपको पेट्रोल पंप खोलने के लिए। इसके बाद हमने डिस्कस किया है पेट्रोल पंप खोलने के लिए आपके पास कितनी जमीन होनी चाहिए, या आपके पास जमीन नहीं है तो आप कैसे पेट्रोल पंप खोल सकते हो। इसके बाद हमने डिस्कस किया है कि अगर आप तुरंत पेट्रोल पंप खोलना चाहते हो तो आपको किन से जाकर मिलना चाहिए ताकि आपको परमिट मिल जाए। और फिर आपके कुछ क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया और लास्ट में हमने वीडियो को कंक्लूड कर दिया है। इन सभी चैप्टर्स को देखिए और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब मैं ये पेट्रोल पंप का वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था कि पेट्रोल पंप कैसे खोले, अलग अलग लोगों से पूछ रहा था, पेट्रोल पंप पे रिसर्च कर रहा था, उस समय एक क्वेश्चन मेरे सामने डायरेक्टली आता है कि सर ये बताइए कि पेट्रोल पंप का भविष्य है क्या आने वाले समय में। तो सारी गाड़ियां चार्जिंग पे चलेगी, सारी गाड़ियां बैटरी होने जा रही है, सरकार उस पर सब्सिडी दे रही है, तो ये बताइए कि पेट्रोल पंप का भविष्य है या नहीं है। जो आप ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपको ये बता दें कि पेट्रोल पंप का भविष्य है और आने वाले 50-100 साल तक पेट्रोल पंप कहीं नहीं जा रहा। अगर पेट्रोल पंप का भविष्य नहीं होता तो सरकार इतने बड़े बड़े इथेनॉल ब्लेंडिंग प्लांट क्यों बना रही है। सरकार क्यों कह रही है कि हम पेट्रोल में इथेनॉल मिलाकर बेचेंगे, क्योंकि सरकार भी इस चीज को अच्छे तरह से जानती है कि हम कितना भी प्रेशर दे दे, ये पेट्रोल डीजल पे जो गाड़ियां चल रही है उसका 1% भी हम बैटरी पे नहीं कर सकते, क्योंकि बैटरी जो है बहुत कॉस्टली है, ये बहुत कॉस्टली पड़ता है। और उन गाड़ियों में बहुत सारे डिमेरिट है जो पेट्रोल इंजन में वो खासियत है। पेट्रोल इंजन हैवी लोड व्हीकल्स के लिए बहुत आसान होती है, लॉन्ग ट्रिप के लिए आसान होती है, कितना जगह चार्जिंग पोर्ट लगाओगे। और एक बात और आपको बता दें कि अभी का जो पेट्रोल पंप है वही भविष्य का सीएनजी पंप बनेगा और वही भविष्य का चार्जिंग पॉइंट बनेगा, क्योंकि पेट्रोल पंप के लिए लाइसेंस भी जो है ऑयल इंडियन ऑयल देगी। उसके बाद आपको चार्जिंग पोर्ट के लिए भी लाइसेंस जो है इंडियन ऑयल से ही लेना पड़ेगा। तो इसीलिए आप टेंशन फ्री होकर पेट्रोल पंप खोलिए। आने वाले 50-100 साल तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है कि पेट्रोल पंप खत्म हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे विकसित देश है जैसे जापान, चाइना, जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उनमें भी पेट्रोल पंप चल रहे हैं ना। तो इंडिया में तो अभी बहुत पीछे हैं हम लोग इन मामले में। तो चलिए आप देखते हैं कि कौन खोल सकता है पेट्रोल पंप को। कौन खोल सकता है पेट्रोल पंप? इस सवाल का जवाब बहुत ही सिंपल है। देश में 5 प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है, जिनको लाइसेंस मिल गया उन कंपनी से वो खोल सकता है पेट्रोल पंप। सबसे पहला कंपनी है बीपीसीएल, जिसको आप भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेट लिमिटेड के नाम से जानते हैं। दूसरा कंपनी है एचपीसीएल, जिसको आप हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जानते हैं। तीसरा है आईओसीएल, जिसको आप इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जानते हैं। चौथा कंपनी है रिलायंस और पांचवा कंपनी है एसर ऑयल। इन पांचों कंपनी में से किसी एक का भी लाइसेंस अगर आपके पास है तो आप पेट्रोल पंप खोल सकते हो। दूसरा इंपॉर्टेंट शर्त रखा है सरकार ने, आपकी उम्र जो है 21 साल से ज्यादा होनी चाहिए और 55 साल तक का होना चाहिए। 55 साल के ज्यादा का व्यक्ति जो है पेट्रोल पंप नहीं खोल सकता। इसके अलावा सरकार ने यह भी टर्म एंड कंडीशन रखा है कि अगर आप शहरी क्षेत्र में पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं तो कम से कम आपको 12th का डिग्री तो आपके पास होना चाहिए, और अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं तो कम से कम 10वीं की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अब ये समझते हैं कि पेट्रोल पंप में प्रॉफिट कितनी इतना ज्यादा कैसे होता है, कितना प्रॉफिट होता है, पर लीटर पे क्या कमीशन मिलता है, इसको समझते हैं।
ये सवाल सभी के दिमाग में आता है कि पेट्रोल पंप खोलने पे प्रॉफिट कितना होता है। तो आपको बता दें कि इसमें डिपेंड करता है कि आपके पास किस कंपनी का लाइसेंस है। अगर आप रिलायंस में है तो इसमें अलग आपको कमीशन मिलेगा, अगर आप इंडियन ऑयल से हैं इसका अलग कमीशन मिलेगा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का अलग कमीशन मिलेगा। अलग अलग बताने से अच्छा मैं आपको एक कंक्लूड करके बताता हूं कि पेट्रोल पे अप्रॉक्स जो आपको कमीशन मिलता है पर लीटर तेल बेचने पे 2 रुपए 5 पैसे मिलते हैं, और डीजल पे डीजल का प्राइस कम होता है, ये बात हम सभी को पता है, तो इस पे पर लीटर कमीशन मिलता है 2 रुपए। अगर मान लीजिए एक पेट्रोल पंप जिससे मैंने बात किया उन्होंने कहा कि मेरा पेट्रोल पंप तो गांव वाला है तो इसीलिए यहाँ ज्यादा नहीं बिकता, अगर मान लीजिए दिन में आप 5000 लीटर भी पेट्रोल बेचते हैं, जो पेट्रोल पंप का नॉलेज रखते हैं उनको ये बात पता होगा कि 5000 लीटर बेचना कोई असंभव बात नहीं है, तो दिन का आपको प्रॉफिट करीब बचता है 15000 रुपए। और मान लीजिए 5000 लीटर आपने डीजल भी बेच दिया तो दिन का प्रॉफिट आपको बचेगा इसमें 10,000 रुपए। इसी हिसाब से अगर आप पूरे महीने का कमीशन देखोगे तो 2 लाख रुपए सबसे छोटे पेट्रोल पंप पे आपको बचत होगा। ये सारा कारोबार जो है ना, पेट्रोल पंप का जितना भी कारोबार है इसमें आपको कुछ लोगों को कमीशन भी देना होता है, कुछ लोगों को आपको पेमेंट भी देना होता है, क्योंकि आप खुद तो खड़े होकर पेट्रोल दोगे नहीं, तो उसमें 7-8 हजार काट कूट के भी अगर आप रखोगे ना तो 3 एम्प्लॉय अगर मान लो आपने रख लिया, चाहे 4 एम्प्लॉय आपने रख लिया, सब कुछ को हटा के भी रखोगे तब भी आपको 1.5 लाख रुपए एक छोटे से पेट्रोल पंप से प्रॉफिट होगा। ये 5000 लीटर जो 5-10 हजार रुपए लीटर जो मैंने बताया आपको, ये बताया एक छोटे पेट्रोल पंप के हिसाब से जो ग्रामीण एरियाज में रहता है, जहां रोड ज्यादा एक्टिव नहीं होता। जहां एक्टिव होता है, मैंने अपने शहर के पेट्रोल पंप के मालिक से बात किया तो उनका कहना था कि उनका तो कभी 20,000 लीटर तो कभी 25,000 लीटर तक बिकता है तेल। तो ये चीज तो आप समझ रहे होंगे। आप ये समझते हैं कि जमीन कितना चाहिए, और जिनके पास जमीन नहीं है वो पेट्रोल पंप कैसे खोले। पेट्रोल पंप के लिए जमीन का खेल समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। बिना जमीन के पेट्रोल पंप खोलना तो असंभव है, ये बात तो हम सभी जानते हैं। सबसे पहले समझिए कि अगर आप नेशनल हाईवे के बगल में खोलना चाहते हो पेट्रोल पंप तो आपके पास 1200 स्क्वायर फीट से लेके 1600 स्क्वायर फीट तक का जमीन चाहिए। आप ये समझिए कि ये 1200 स्क्वायर फीट से 1600 स्क्वायर फीट चाहिए अगर आप शहरी क्षेत्र में खोल रहे हो। अगर आप किसी शहर में खोल रहे हो और बीच रोड के साइड में आपका जमीन है तो उस कंडीशन में आपके पास 800 स्क्वायर फीट से 1000 स्क्वायर फीट तक का जमीन चाहिए। नेशनल हाईवे पे जमीन की रिक्वायरमेंट इसलिए ज्यादा है क्योंकि वहां पे आपको गाड़ी का पार्किंग देना पड़ता है, ट्रक ड्राइवर्स वगैरह को गाड़ी लगाने की सुविधा देनी पड़ती है। और अगर आप शहरी क्षेत्र में खोल रहे हो तो यहाँ पर तो ट्रक वगैरह का ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, ज्यादातर आपके कंज्यूमर छोटे गाड़ी होते हैं, इसीलिए 800 स्क्वायर मीटर चाहिए। अब बात करते हैं पहाड़ी क्षेत्र की, जैसे कि उत्तराखंड हो गए, हिमाचल प्रदेश हो गए, इन क्षेत्रों में जो है ये जमीन की रिक्वायरमेंट 500 स्क्वायर फीट से 800 स्क्वायर फीट तक का है। प्लेन एरिया जैसे कि बिहार, यूपी, उत्तर प्रदेश, इन जगह, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन जगहों पर जो है ये पूरा रिक्वायरमेंट जो है जमीन का शहरी क्षेत्र के लिए 800 है, नेशनल हाईवे के लिए 1200 स्क्वायर फीट से 1600 स्क्वायर फीट है। अब ये समझिए कि जिनके पास जमीन नहीं है वो पेट्रोल पंप कैसे खोले। तो जिनके पास जमीन नहीं है उनको एग्रीमेंट करना पड़ता है जमीन वालों के साथ, मतलब उनकी जमीन उनको रेंट पे लेनी पड़ती है, लीज पे लेनी पड़ती है। और इसके लिए जो है हर स्टेट में अलग टर्म एंड कंडीशन है। जैसे बिहार में आपको 10 साल 15 साल के लिए लीज पर लेना पड़ता है, यूपी में आपको 15 साल से ज्यादा के लिए लीज पे लेना पड़ता है, मध्य प्रदेश में 20 साल के लिए लीज पे लेना पड़ता है। हर राज्य में अलग अलग टर्म एंड कंडीशन बनाए गए हैं। इसीलिए अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप राज्य कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा कि आपके यहाँ पे कितना लीज का एग्रीमेंट बनाना होता है। और वो जो लीज का एग्रीमेंट आप बनाओगे उस पे एनओसी साइन कराना पड़ता है, मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जमीन मालिक से साइन करवाना पड़ता है कि आप कोई भी कंस्ट्रक्शन करोगे तो उससे उसको प्रॉब्लम नहीं है, आप पेट्रोल पंप खोलने जा रहे हो उससे उसको प्रॉब्लम नहीं है। इस चीज को अच्छे से समझिए। उसके अलावा जो है आपको गैर कृषि जमीन का इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं कि खेती वाली जमीन पे आप पेट्रोल पंप खोलो, तो उस कंडीशन में भी जो है परमिशन मिलने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। मिल तो जाता है, ग्रामीण क्षेत्र में मैक्सिमम जमीन खेती वाले ही होते हैं, तो वहां पेट्रोल पंप खुलता है कि नहीं खुलता है, खुलता है, लेकिन उसमें परमिशन मिलने में थोड़ा डिले मिल जाता है, आपको अलग अलग जगह से एनओसी लेना पड़ता है। आप ये समझेंगे कि कितना निवेश करना होगा, कितना पैसा लगाना होगा, और उसके बाद समझेंगे कि कहां कहां से एनओसी सर्टिफिकेट साइन कराना होगा, कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता होगा पेट्रोल पंप खोलने के लिए। ये क्वेश्चन भी सभी के दिमाग में आता होगा। सबसे पहला सवाल तो यही है कि इतना ज्यादा अगर बेनिफिट मिल रहा है आपको पेट्रोल पंप से, महीने का 1.5 लाख 2 लाख रुपए अगर आप कमा सकते हो तो आपको इन्वेस्टमेंट भी तगड़ा करना होगा, ये बात क्लियर है। ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप पेट्रोल पंप खोलना चाहते हो तो 15 से 18 लाख रुपए आपको इन्वेस्ट करना होगा। अगर आप शहरी क्षेत्र में खोलना चाहते हो तो 30 से 32 लाख रुपए इन्वेस्ट करना होगा। अगर आप नेशनल हाईवे पे पेट्रोल पंप खोलना चाहते हो तो 30 से
से 35 लाख रुपए आपको इन्वेस्ट करना होगा। लेकिन आपको ये बात भी बता दूं कि अगर आपको पेट्रोल पंप अलॉट हो जाते हैं, वो 4-5 कंपनी जो मैंने आपको बताया है उनमें से किसी का भी पेट्रोल पंप अगर आपको अलॉट हो जाता है और आपके पास जमीन है या फिर आपके पास जमीन मालिक के साथ आपने पार्टनरशिप कर रखी है, तो इस कंडीशन में इजीली जो है कोई भी बैंक आपको 30-35 लाख 40 लाख तक का लोन दे देगा, क्योंकि बैंक को पता है कि ये व्यक्ति पेट्रोल पंप जो खोलेगा वो आसानी से लोन चुका सकता है। पेट्रोल पंप अलॉट होना ही टफ है, ये पैसे वैसे जमीन वमीन का टेंशन आसान है। चलिए इसको समझते हैं कि पेट्रोल पंप अलॉट कैसे होता है, कैसे अलॉट किया जाता है पेट्रोल पंप। इसको ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा लेकिन अच्छे से समझिएगा तो समझ जाइएगा। देखिए, इंडियन ऑयल है, भारत पेट्रोलियम है और हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, ये तीनों जो है सरकारी कंपनी है। अगर आपको इन तीनों का पेट्रोल पंप खोलना है, इनमें से किसी एक से चालान लेके पेट्रोल पंप खोलना है, तो आपको एक वेबसाइट बताता हूं। उस वेबसाइट का नाम है www.petrolpumpdealerchallan.in। इस वेबसाइट पे जाकर रजिस्टर करना है और चेक करना है कि आप किस जगह पे रह रहे हो, वहां पे पेट्रोल पंप अवेलेबल है या नहीं है। अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा, आप चेक कर सकोगे कि आपके जगह पे पेट्रोल पंप अवेलेबल है या नहीं है। और दूसरा बात आपको जो ध्यान में रखना है कि इंडियन ऑयल, ये जो वेबसाइट मैंने बताया, इस पे सभी नोटिफिकेशन अपडेट नहीं होते हैं। हो सकता है कि आपको जो है इंडिविजुअली भी विजिट करना पड़े, मतलब आप इंडिविजुअली इंडियन ऑयल का वेबसाइट देखते रहिए, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का वेबसाइट देखते रहिए, भारत पेट्रोलियम का वेबसाइट देखते रहिए कि आपके एरिया में कोई पेट्रोल पंप ओपन होने वाला है या नहीं है, फिर आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका मैं आपको बताता हूं जो कि बहुत ही पॉपुलर है, कि न्यूज़पेपर में ऐड आते हैं। जो भी पेट्रोल पंप है ना, जैसे इंडियन ऑयल को अगर पेट्रोल पंप खोलना है तो वो न्यूज़पेपर में ऐड डालेगा, भारत पेट्रोलियम भी डालता है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम भी डालता है। और इसके अलावा आपको एक चीज को और समझना होगा, हमने जो मेल किया था इंडियन ऑयल को कि आप कैसे सेलेक्ट करते हो कि पेट्रोल पंप कहाँ खोलना है, तो उनके हिसाब से वो एक टीम भेजते हैं हर शहर में और देखते हैं कि कहाँ रिक्वायरमेंट है पेट्रोल पंप का, और जहां रिक्वायरमेंट होता है फिर उस हिसाब से एडवर्टीजमेंट निकालते हैं पेपर में और फिर वहां से सेलेक्ट करते हैं। तो आपको पेपर के भी एडवर्टीजमेंट को ध्यान रखना होगा। अब ये समझते हैं कि क्या क्या परमिट लेना होगा, क्योंकि पेट्रोल पंप तो अगर मान लो अगर आपको अप्लाई करना है तो उससे पहले आपको सोच के रखना पड़ेगा कि आपको लैंड परमिट्स मिलेंगे कि नहीं, ये सारे परमिट मिलेंगे कि नहीं, या नहीं तो पता चला आप प्रोसेसिंग फीस भर दी और बाद में पता चला आपको परमिट ही नहीं मिलने वाला था इस जगह पे, या फिर आपका जो ये घर है ये फॉरेस्ट जोन में आता है या नगर निगम में नहीं आता है या एग्रीकल्चर लैंड में आता है। तो इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए। पेट्रोल पंप खोलने के लिए आपको 3 परमिट सबसे जरूरी है। सबसे पहला परमिट तो अगर आप किसी से लीज ले रहे हो जमीन तो आपके पास एनओसी होना चाहिए उस व्यक्ति का। दूसरा परमिट जरूरी है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द लाइसेंस अथॉरिटी, मतलब पेट्रोल पंप के लाइसेंस का अथॉरिटी होना बहुत ही जरूरी है। उसके अलावा अगर आप शहर में खोल रहे हो तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का लाइसेंस होना जरूरी है। उसके अलावा आपके पास फायर सेफ्टी का भी परमिट होना जरूरी है। ये 3 परमिट ऐसे हैं जिसके बिना आप पेट्रोल पंप नहीं खोल सकते। इसके बाद अब हम लोग समझेंगे कि अगर आपको तुरंत पेट्रोल पंप खोलना ही है तो आप किससे संपर्क करोगे, तो आपको पता चल सकता है कि पेट्रोल पंप खुलने वाला है आपके एरिया में या नहीं खुलने वाला है। अगर आपको बिना देर किए पेट्रोल पंप खोलना है तो आपको बता दें, हर एक कंपनी का, जितनी भी कंपनी का मैंने लिस्ट बताया आपको, उस कंपनी का फील्ड ऑफिसर आपके यहाँ पे अवेलेबल होता है। मतलब हर बड़े शहर में और छोटे शहरों में उनके फील्ड ऑफिसर अवेलेबल होते हैं। जैसे इंडियन ऑयल के फील्ड ऑफिसर होंगे, भारत पेट्रोलियम के फील्ड ऑफिसर होंगे। आपको उनका मेन ऑफिस पता करके बस उनके फील्ड ऑफिसर से मिलना होगा और पूछना होगा कि आपके यहाँ अलॉटमेंट है या नहीं है पेट्रोल पंप का। उनको अच्छे से डिटेल पता होता है। ये देखिए, ये मैंने एक एडवर्टीजमेंट कट आउट करके रखा था कुछ दिन पहले कि पेट्रोल पंप खोलना है, जैसे कि क्या क्या भूमि है, क्या क्या आवश्यकता है, सब कुछ इस तरह का ऐड आता है पेपर में। ये ऐड जो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का है, इसी तरह से ऐड आता है भारत पेट्रोलियम का भी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का भी, रिलायंस का भी, सभी का ऐड इसी तरह से आता है। तो आपको अपने डेली के पेपर्स पे भी ध्यान देना है। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं कि क्या एक सीरीज है, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या करना है, सब चीज को एक बार में समझ लेते हैं। पूरे वीडियो को कंक्लूड कर लेते हैं। इस वीडियो को मैं आप कंक्लूड करने वाला हूं कि कैसे खोले पेट्रोल पंप। सबसे पहले आपको एडवर्टीजमेंट देखना है। एडवर्टीजमेंट देखने के बाद वहां से आप ऑनलाइन अप्लाई करने का भी प्रोसेस दिया हुआ होता है कि किस वेबसाइट पे ऑनलाइन अप्लाई करना है, या फिर मैं आपको सलाह दूंगा हमेशा पेट्रोल पंप के लिए ऑफलाइन अप्लाई कीजिए, वो ज्यादा बेस्ट होता है। उसके अलावा आपके जो क्वेश्चन थे उसको देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों ने ये पूछा था कि पेट्रोल पंप के लिए अनुमति कौन देता है, तो आपको बता दे BPCL, HPCL, ONGC, ESSAR और रिलायंस, ये
सभी कंपनीज जो है पेट्रोल पंप के लिए अनुमति देती है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि एक पेट्रोल पंप से दूसरी पेट्रोल पंप की दूरी कितनी होनी चाहिए। आपको बता दें ये निर्भर करता है नेशनल हाईवेज पे मैक्सिमम, स्टेट वाइज ये बदलते रहते हैं। तो नेशनल हाईवेज पे जो है 5 किलोमीटर रखा है सरकार ने, और दूसरे जो शहरी क्षेत्र है उनमें 300 मीटर रखा है। पेट्रोल पंप के क्या नियम है, ये भी बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि पहला नियम तो यही है, भारतीय नागरिक होना चाहिए, उम्र 21 से 55 साल के बीच में होना चाहिए। इसके अलावा आवेदक के पास जो है अपनी जमीन होनी चाहिए या फिर जमीन का परमिट होना चाहिए, मतलब लीज का पेपर होना चाहिए। और शहरी क्षेत्र में पेट्रोल पंप खोलने के लिए 12वीं पास और ग्रामीण क्षेत्र में पेट्रोल पंप खोलने के लिए 10वीं पास। लास्ट और सबसे जरूरी क्वेश्चन था कि ग्रामीण क्षेत्र में पेट्रोल पंप कैसे खोले। तो आपको बता दें शहरी क्षेत्र के अनुपात ग्रामीण क्षेत्र में पेट्रोल पंप खोलना ज्यादा आसान है, क्योंकि वहां कंपटीशन नहीं होता, वहां पे आपके पास जमीन भी अगर है तब तो ये बेस्ट है और लाइसेंस भी जल्दी मिल जाता है। गवर्नमेंट रिलेटेड जो भी स्कीम्स होती है, जो भी अपडेट होते हैं, हम इसी चैनल पे करते रहते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।